सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय देख रहे हैं और प्रश्नावली 1.4 पहला सवाल था, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। हमें सबके संघ ज्ञात करने, सम्मेलन ज्ञात करने हैं। तो सरल सवाल होते हैं ये। हल लिखेंगे हम यहाँ पर पहले सवाल के लिए। x बराबर 1 2 1 3 5 दिया था, y बराबर 1 2 3 दिया था। हम x संग y लिखते हैं, x यूनियन y लिखते हैं, बराबर लगाते हैं। सबसे पहले हम जब भी सम्मेलन ज्ञात करना होता है तो समुच्चय का, तो हम पहले समुच्चय के सारे एलिमेंट लिखते हैं। 1 3 5 पहले समुच्चय के सारे अवयव लिखते हैं और दूसरे के वे अवयव लिखते हैं जो पहले वाले में नहीं आए हैं। 1 3 5, तो यहाँ पर 1 3 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 को लिख देंगे, ये आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन होता है। दो समुच्चय का हमें सम्मेलन ज्ञात का, यूनियन ज्ञात करना, संघ ज्ञात करना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले समुच्चय के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं और दूसरे समुच्चय के उन एलिमेंट को लिखते हैं जो पहले में नहीं थे। सेकंड वाला करेंगे ऐसे, ये बराबर ए यूनियन बी बराबर, पहले ए के सब लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। अब बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो नहीं आए हैं। कौन कौन से नहीं आए हैं? बी और सी नहीं आए हैं, तो बी लिख देंगे और सी लिख देंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आया हमारा। ये समुच्चय रूप में दे रखे हैं, पहले इनको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे, फिर यूनियन ज्ञात करेंगे। ए बराबर देखिएगा क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आने वाली प्राकृत संख्या लिखनी पड़ेगी। प्राकृत संख्या जानते हैं 1 2 3 4, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की प्राकृत संख्या होती है। 3 का गुणज 3 के पहाड़े में आने वाली 3 6 9 12 इस टाइप की संख्या हो जाएंगी। और हम बात करते हैं बी की। बी का जो सारणीबद्ध रूप होगा वो क्या होगा? संख्या 6 से कम में प्राकृत संख्या है, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 तक आएंगी। जब ए यूनियन बी निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे? हम पहले वाले के सारे एलिमेंट लिख देंगे, सही है, लिख दिए हमने। 3 6 9 12 और अनंत तक लिख दिए, आगे तक जाएंगे। एक बात और, कौन कौन सी बातें रह रही हमारी? 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 4 नहीं आया, इनको लिख दो। 1 2 4 5 ये भी शामिल होंगे हमारे। हमने इस टाइप से ए यूनियन बी लिख दिया। 3 6 9 12 तो इस टाइप की सारी संख्या आएंगी और 1 2 4 5 जो कि ए में नहीं थे वो भी आएंगे हमारी यूनियन के रूप में। अब इसी टाइप से चौथा देखेंगे आप, क्या दे रखा था? x प्राकृत संख्या है और एक छोटा है x से छोटा है बराबर है 6 से। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से एक छोटा x से ना 2 शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 तक जाएगा क्योंकि छोटा है बराबर लगा हुआ है। b बराबर ऐसे लिखेंगे हम, प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है, x से छोटा है 10 से, मतलब 7 8 9 आएगी बातें, क्योंकि छोटा है दोनों तरफ, यहाँ भी छोटा है यहाँ भी छोटा है। यदि बराबर छोटा है बराबर होता तो 6 और 10 दोनों को शामिल कर लेते हैं, दोनों तरफ होता तो। यहाँ पर बी मतलब रिक्त समुच्चय दिया, फाई रिक्त समुच्चय होता था। जैसे हम, हाँ, इसका हम ए यूनियन बी लिखना भूल गए हैं। ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए का पूरे एलिमेंट 2 3 4 5 6 लिख दिए। और यहाँ क्या नहीं आया था? वो 7 8 9, वो दो ए में नहीं थे, ए भी लिख देंगे हम। यहाँ पर ए यूनियन बी लिखेंगे हम, पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 और बी तो एक समुच्चय है, ये यूनियन बी हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया। ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था जिनमें हमें समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करना था, समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करना था, वो हमने कर दिया। सवाल नंबर 2, मान लीजिए ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी। क्या ए समुच्चय है बी और ए संग बी ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम। हमें दे रखा था ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी। चेक करना था क्या ए उपसमुच्चय है बी। हम जानते हैं उपसमुच्चय की परिभाषा होती है, इस चिन्ह की परिभाषा होती है। ये बी बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए, बाद वाला बड़ा ए बी सी दिख रहा है, और शुरू वाले में एलिमेंट पहले दूसरे ये बाद वाले से आना चाहिए। हम देख रहे हैं ए बी इसके अंदर से आए हुए भी हैं, तो हाँ लिखेंगे इसमें।
ए समुच्चय बी का मतलब क्या होता है, बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए और पहले वाले के जो अवयव हैं बाद वाले से आना चाहिए। पहले वाले के सारे एलिमेंट बाद वाले समुच्चय से आना चाहिए। दिख रहा है हमें, बाद वाला समुच्चय भी ए बी सी बड़ा भी है और पहले वाला जो समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट हम कहते हैं बाद वाले से आए हुए हैं। तो ये उसका ए समुच्चय भी सही है, यानी हाँ लिख दिया। अब वो कह रहे हैं ए संग बी क्या होगा। ए संग बी क्या होगा, हम जानते हैं ए संग बी निकालने के लिए पहले ए के एलिमेंट पूरे लिखते थे और बी के वो लिखते जो नहीं आया। क्या नहीं आया, सी नहीं आया। तो ए संग बी का मान बी के बराबर है, बी के बराबर है, तो ये ए संग बी क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए समुच्चय है बी, तो ए संग बी क्या होगा। अब भी किया यही सवाल है, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं आपको। ए बराबर हमने मान लिया कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 मान सकते हैं। बी बराबर मान लिया हमने 1 2 3 4। ये डेफिनेटली ये समुच्चय है बी। अब ए यूनियन बी निकालेंगे हम, तो ए के पहले एलिमेंट पूरे 1 2 3 लिख दिए हमने। फिर बी के जो नहीं आया वो क्या नहीं आया, 4 नहीं आया। और हमने देखा है किसके बराबर है, बी के, तो ए यूनियन बी ये हमारा बी के बराबर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे के सवाल अब देख। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करना हम जानते थे। पहले ए समुच्चय के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिए। बी के वो लिखेंगे जो नहीं आए। क्या नहीं आए, 5 6। ए यूनियन सी, पहले ए के सभी अवयव लिखेंगे। ए के में क्या था, 1 2 3 4। सी यूनियन सी लिखा है, तो सी के वो अवयव लिखेंगे जो ए में नहीं थे। तो सारे नहीं थे, 5 6 7 8। बी यूनियन सी, तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 3 4 5 6। यूनियन सी यानी फिर सी के वो लिखेंगे जो नहीं आए हैं, बी में नहीं आए हैं। कौन कौन से नहीं आए हैं, 7 8। बी यूनियन डी यानी बी के पहले लिखेंगे पूरे 3 4 5 6। फिर यूनियन डी, डी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं थे। कौन कौन, सारे नहीं थे, 7 8 9 10। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी पूरा लिख देंगे। क्या दिया था, 1 2 3 4 5 6, ये था, पूरा लिख देंगे ये यूनियन सी। फिर सी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। सी कहाँ है, वो है 5 6 7 8। 5 6 7 8 नहीं थे, 7 8 लिख देंगे हम। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी लिखेंगे पूरा। क्या था पूरा, 1 2 3 4 5 6। यूनियन डी, अब डी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो डी में जो थे वो 7 8 9 10 है, वो नहीं थे, 7 8 9 10। बी यूनियन सी, ये लिख देंगे पूरा हम। बी यूनियन सी में 3 4 5 6 7 8। यूनियन डी दे रखा था, तो डी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी यूनियन सी में नहीं है। बी यूनियन सी में नहीं है, वो एलिमेंट लिखेंगे डी के हम। तो हमारे पास 7 8 तो लिखे क्या नहीं है, 9 10। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ भी ज्ञात कीजिए। सबके इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना। इंटरसेक्शन क्या होते हैं देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन था x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3। x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब क्या होता है, उन अवयवों को लिखते हैं जो दोनों समुच्चय में होते हैं। यहाँ देखा 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 दोनों में है, 1 लिख दिया। 3 दोनों में है, 3 लिख दिया। 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। उन अवयवों को लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। 2 समुच्चय दे रखे हैं, यदि इनका हमें सबनिष्ठ ज्ञात करना होता है, इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना होता है, तो उन अवयवों को लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। यहाँ पर इसी टाइप से ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे हम। देख हमने ये इसमें है, ये इसमें भी है। ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। ए आंसर हो जाएगा इसका केवल। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए, पहले इनको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे।
ए बराबर प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की बातें होती है, लेकिन कौन सी लिखना, 3 की गुणज वाली, 3 के टेबल में आने वाली, 3 6 9 12 इसी टाइप से आने संख्या है। बी क्या था हमारे पास, 6 से कम प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5। अब जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों में उसको लिखते, दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है केवल, तो 3 लिख देंगे हम। इसी टाइप से इसको भी सही करेंगे, पहले हम सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे हम। एक्स एक छोटा है एक्स से, मतलब 2 शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 तक जाएगा क्योंकि छोटा है बराबर लगा हुआ है। और बी बराबर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या है, इस एक से छोटा 6 छोटा है एक्स से, एक छोटा है 10 से, यानी 7 8 9 आए की बात है। दोनों में दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली समुच्चय आएगा, इसको हम पाई भी रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं। इसी टाइप से इसको देखेंगे, बी रिक्त समुच्चय होता था, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, रिक्त समुच्चय आ जाएगा, इसको हम पाई भी कह सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर समथिंग, बी बराबर समथिंग, सी बराबर समथिंग, डी बराबर समथिंग हो तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला था ए इंटरसेक्शन बी, हम जानते थे इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में उसको लिखते थे। हम देख रहे हैं 3 5 7 9 11 7 9 11, तो हमें दिख रहा है 7 9 11 7 9 11 दोनों में है, तो हम लिख देंगे इसका जो आंसर होगा 7 9 11। इसके बाद करते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन बी और सी को देखते हैं। बी और सी में हमें 11 13 दोनों दिख रहा है, 11 13 इसका आंसर हो जाएगा। वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों समुच्चय में होते हैं, ये इंटरसेक्शन की परिभाषा है। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए और सी और डी तीनों में देखेंगे क्या है। ए 3 5 7 9 11 था, सी था हमारे पास 11 13 15, तो 11 कॉमन दिख रहा है। डी देखते हैं अपन 15 और 17 देख रहे हैं हम। ए में 11 तक एलिमेंट है, इंटरसेक्शन सी में 11 13 15 है, यानी ए और सी में 11 आ रहा है, लेकिन वहाँ पर नहीं आ रहा है डी में, तो हम कहते हैं ये रिक्त समुच्चय होगा हमारा। ऐसा कोई सा एलिमेंट नहीं है जो तीन समुच्चय में हो। हम ए देखे हैं 11 तक एलिमेंट थे, 3 5 7 9 11। बी सी देखे थे 11 13 15, तो ए और सी में 11 दिख रहा था, लेकिन डी में तो 11 नहीं है, और 15 17 जब उसमें है तो इन दोनों में नहीं है वो। इसी टाइप से हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की, ए और सी में देखते हैं ए जे है और सी ये है, इन दोनों में हमें 11 कॉमन दिख रहा है, 11 लिख देंगे हम। बी और डी देखेंगे, बी जे है 7 9 11 13, वहाँ 15 17 है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, रिक्त समुच्चय लिख देंगे हम। इसको देखेंगे ए क्या है हमारे पास, हम देख रहे थे ए हमारे पास 3 5 7 9 11 था, इंटरसेक्शन लगाएंगे हम। बी यूनियन सी क्या था, बी क्या है हमारे पास 7 9 11 13 था। सी के वो एलिमेंट लिखे जो यहाँ नहीं आए थे, क्या नहीं आया था, 15 नहीं आया था। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 7 9 11, 7 9 11 लिख देंगे हम, 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा। पहले हमने एक एलिमेंट लिख दिया, इंटरसेक्शन लगाया, बी यूनियन सी लिख दिया, और दोनों में क्या था वो लिख दिया। ए यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन डी देखते हैं, ये क्या है 3 5 7 9 11, और डी क्या है हमारे पास 15 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम रिक्त समुच्चय लिख देंगे। इसी टाइप से इसको करेंगे हम, ए लिखेंगे, ये क्या था हमारे पास 3 5 7 9 11 था, इंटरसेक्शन लिखा, बी यूनियन डी, बी के पूरे एलिमेंट लिख लो, बी में क्या थे 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 था। डी में क्या था हमारे पास, डी में था हमारे 15 17। अब दोनों में कॉमन देखा हमने, इसमें कॉमन क्या दिख रहा हमें, 7 9 11 दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 7 9 11, 7 9 11 इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 9 11, 7 9 11 अपने हल करके भी देख लिया उसको। अगला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में देखो ए और बी में क्या दिख रहा है हमें, 7 9 11 दिख रहा है, तो हम लिख देंगे इसमें 7 9 11। इंटरसेक्शन लगाया, बी यूनियन सी, बी में क्या है हमारे पास, यूनियन निकालने के लिए 7 9 11,
13 और सी में क्या है हमारे पास 13 और 13 तो आजू का 15 रहा, 15 लिख दिया हमने। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 7 9 11 दिख रहा है, तो हम लिख देंगे 7 9 11, 7 9 11, ये हमारा आंसर हो गया। इसको करते हैं ए यूनियन डी, ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं पहले हम, 3 5 7 9 11 यूनियन डी, डी के क्या है 15 17, वो लिख देंगे 15 और 17, इंटरसेक्शन लगाया। बी के लिखते हैं, बी में क्या है 7 9 11 13 यूनियन सी, सी में क्या है 11 13 15, 13 आ चुका 15 रह गया था, 11 भी आ चुका था। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 7 9 11 15 दिख रहा है, 7 9 11 15 दिख रहा है। देखो 7 भी है या 9 भी है, 15 11 भी है, 7 9 11 और क्या दिख रहा है हमें 15, ये 15 दिख रहा, 13 नहीं है, तो हम लिख देंगे 7 9 11 और 15। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a बराबर x सच x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सच x एक समप्राकृत संख्या है, c बराबर x सच x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर x सच x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्न को ज्ञात करो। सबसे पहले हम ये ए बी सी डी दे रखे हैं, हमें समुच्चय नंबर रूप में दे रखे हैं, सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे इनको। हम हाल लिखा हमने, ए का मान लिखा, ए क्या है प्राकृत संख्या, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप की ये प्राकृत संख्या होती है। बी क्या दे रखा हमें, समप्राकृत संख्या, तो जिसमें 2 का भाग पूरी बार चली जाए वो सम संख्या, 2 4 6 8 इस टाइप से ये प्राकृत संख्या होगी। और तीसरा क्या दे रखा हमें, सी का मान विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए वो विषम प्राकृत संख्या, 1 3 5 7। और डी क्या था अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या है। अब पहले निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 2 4 6 सही है, क्या दिख रहा है 2 4 6 8 इस टाइप की बातें कॉमन दिख रही हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को देखते हैं तो क्या दिख रही है विषम संख्या, 1 3 5 7। ए और डी को देखते हैं, ए डी में क्या दिख रहा है कॉमन, 2 3 5 7, ये दिख रहा है 2 भी है 3 भी है 5 भी है, 7 मिलेंगे 2 3 5 7। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देख रहे हैं, बी और सी में कोई संख्या कॉमन नहीं, रिक्त समुच्चय। बी और डी में देख रहे हैं, बी और डी में हमें कॉमन दिख रहा है 3 5 7, 3 5 7 11 आएगा 11, इसी टाइप से और बातें आ जाएंगी हमारी। सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, सी ये क्या देखा, बी देखा, सॉरी बी देखेंगे, सॉरी बी देखेंगे, बी को थोड़ा सा फिर से देखेंगे हम, बी देख नहीं पाए थे अच्छे से। बी में क्या है हमारा 2 4 6 8 है और डी में क्या है हमारे पास 2 3 5 7 है, तो 2 कॉमन आया। वाई मिस्टेक मुझसे हुआ था, मैं बी सी और डी को देख गया था, ये वाला आंसर इधर आएगा। सी और डी को देखेंगे हम तो हमको दिख रहा है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ऐसे 11 कॉमन होगा, ये हमारा होगा सी इंटरसेक्शन डी। बी और डी को हम गलत देख लिए थे, बी और डी में हम देख रहे हैं 2 कॉमन दिख रहा है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। 2 समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कब होंगे, तब उनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, यदि वह रिक्त समुच्चय होगा तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो हम देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास 1 2 3 4, मान लिया हमने x के बराबर है। जे क्या है b बराबर सॉरी y बराबर मान ले रहे हैं इसको हम। प्राकृत संख्या है जो 4 से 6 तक, 4 5 6, 4 छोटा बराबर है x, छोटा बराबर है 6, 4 5 6 आएंगी। हम देख रहे हैं x इंटरसेक्शन y निकालेंगे हम तो 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, और जो बराबर नहीं है किसके, रिक्त समुच्चय के, अतः असंयुक्त समुच्चय नहीं है।
असंयुक्त नहीं है लिख देंगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, मान लीजिए जी ए के बराबर है हमारा, एक्स के कुछ भी मान सकते हैं, एक्स के बराबर है ए ई आई ओ यू, और इसको हमने बाय के बराबर मान लिया है सी डी ई एफ। एक्स इंटरसेक्शन बाय निकाला, दोनों में ई कॉमन दिख रहा है, ई लिख दिया, जो बराबर नहीं है रिक्त समुच्चय के, अतः असंयुक्त समुच्चय युग्म में नहीं है, असंयुक्त नहीं है। अगला देखेंगे आप, इसको कैपिटल एक्स के बराबर माना, एक्स एक संपूर्णांक है, मतलब 2 4 6 8, यहाँ पर विषम पूर्णांक है, बाय बराबर 1 3 5 7, पूर्णांक धनऋण हो सकती है वो, इस टाइप से बातें हो गई हमारी। हमने एक्स इंटरसेक्शन बाय निकाला, ये कोई भी अभी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, रिक्त समुच्चय है, तो हम लिख देंगे असंयुक्त है। समुच्चय युग्म कैसा है हमारा, असंयुक्त है। क्लियर, ये डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हो गई। दो समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालो, यदि बाई आता है तो संयुक्त है, नहीं आता है तो असंयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बराबर दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, बे अब लिखेंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। मतलब ए और बी को देखते हैं हम, 4 है यहाँ पर, इस 4 यहाँ इधर नहीं है, 8 इधर नहीं है, 12 है, इस 12 को अपन नहीं लिखेंगे, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ ए माइनस बी में, 3 6 9 15 18 21। ये एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है। ए माइनस सी लिखेंगे, ए में है लेकिन सी में नहीं है, वो लिखेंगे हम, तो सी वाले को अपन माइनस कर देंगे। सी वाले को देखते, ये तो ये अपने पास था, सी का क्या है वो है 2, देखो 2 4 नहीं है, 2 4 6 को हटाएंगे, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 हटाएंगे, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 3 9 15 18 21। मतलब क्या हुआ, ए माइनस सी का यानी ए में है और सी में नहीं है, उनको लिखते हैं अपन। ए माइनस डी, तो ए यहाँ है और डी है, देखते हैं 5 10 15 20, तो 15 हट जाएगा जी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 6 9 12 18 21। माइनस से स्पष्ट हो रहा है, ए में से ए माइनस डी, मतलब डी ए में है डी में नहीं है, ए में है डी में नहीं है, वो लिखना है, यानी एक्चुअल में डी वाले को कम करना है यदि उस ए में शामिल है। तो बी माइनस ए है ना, बी वाले में से ए वाले कम करना, बी ए है और ए है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, बी ए है 4 8, यहाँ दिख रहा है 3 6 9 12, ये 12 हटाएंगे, 15 18 21। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, ये लिखेंगे हम 4 8 16 20। अब सी माइनस ए, अब मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे अपन। सी यानी 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसा लिख दिया। माइनस ए मतलब ए में क्या था हमारे पास, 3 6 9 12 15 18 21। इसमें देख रहे हैं 3 नहीं है 6, तो ये 6 हटा देंगे हम, और क्या हटा देंगे हम, 9 नहीं है, 12 हटा देंगे, 15 नहीं है, 16 ये कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, ये लिखेंगे हम 2 4 8 10 14 16। जी आपका इस ए सी माइनस ए का आंसर हो जाएगा। अब डी माइनस ए निकालेंगे, इसी टाइप से डी माइनस ए निकालेंगे, डी माइनस ए क्या होगा हमारा, डी और ए देखते हैं। डी क्या था हमारे पास, 5 10 15 20। ए क्या था, ए को लिखा हमने 3 6 9 12 15 18 21। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर
5 10 3 6 9 9 12 15 15 हट जाएगा इसका, है ना। केवल 15 हटे तो क्या लिखेंगे हम इसमें 5 10 और 20, इस टाइप से लिखते हैं। अब b माइनस सी मतलब b पहले लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा समझ में जाएगा, यहाँ लिखूँगा मैं आपको 4 8 12 16 20। c लिखेंगे हम 2 4 6 8 10 और 12 14 और 16। हम देख रहे हैं 2 4 है, 4 हटा देंगे, 6 नहीं है, 8 हटा देंगे, 12 हटा देंगे, 14 नहीं है, 16 हटा देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? केवल 20 बचेगा। यानी बी में है लेकिन सी में नहीं, वो लिखेंगे हम, तो वो केवल 20 है हमारे पास। बी माइनस डी भी ऐसे चलेंगे हम। बी क्या था हमारे पास? बी था हमारे पास 4 8 12 16 20। डी क्या था हमारे पास? डी था 5 10 15 20। हटाते हैं, देखिएगा 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 भी नहीं है और 20 है, तो इस 20 को हटा देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? 4 8 12 16। ठीक है। इसके बाद हम c माइनस बी लिखते हैं। c क्या था हमारे पास? c था हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस b क्या है? b हमारे पास था 4 8 12 16 20। देखते हैं, 4 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? उसको लिख देंगे हम 2 6 10 14। 2 6 10 14। d माइनस बी, डी लिख लेंगे पहले। d क्या था हमारे पास? 5 10 15 20 और b क्या था हमारे पास? 4 8 12 16 20। क्या है देखते हैं हम, 4 8 12 16 20, 20 हट रहा है केवल, ये 20 हट रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? 5 10 15। वो एलिमेंट लिखते हैं d माइनस बी, मतलब d के एलिमेंट लिखते हैं जो b में नहीं है। इस टाइप से हमारा ये सी और डी हो रहेगा। 2 क्वेश्चन हमारे। सी देखिए, सी क्या था हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 14 16। इसके बाद हम बात करते हैं डी की, तो डी क्या था हमारे पास? 5 10 15 20। 5 10 15 20। अब हम बात करते हैं आगे, तो इसमें से क्या घटाएंगे हम? देखते हैं 5 10 10 कम हो जाएगा, 10 नहीं लिखना है, 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। क्या लिख देंगे? 2 4 6 8 12 14 16। डी माइनस सी का मतलब क्या होता है? डी पहले लिखेंगे। डी में क्या था? 5 10 15 20। 5 10 15 20 माइनस सी लिखेंगे। सी में क्या था? 2 4 6 8 10 12 14 और 16। देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 हटेगा, 12 14 16, 10 बार हटेगा, क्या आएगा? 5 15 20। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हल हो जाता है। ये क्वेश्चन डी माइनस बी था, अपन देखा था। डी क्या था? 5 10 15 20 था, माइनस बी क्या था? 4 8 12 16 20 था। हमने देखा इसमें से क्या हट रहा है हमारा? केवल 20 हट रहा है, तो 5 10 15 ये आंसर होगा डी माइनस बी का। ये दिख नहीं रहा था, अभी मैंने देखा था तो रिवीजन कर दिया उसका। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स दिया है, वाई दिया है, हमें 3 बातें ज्ञात करनी है। एक्स ऋण वाई ज्ञात करना। पहले एक्स क्या था हमारे पास? ए बी सी डी। ऋण वाई क्या था? एफ बी डी और जी। एक्स की अब लिखेंगे लेकिन वाई में नहीं है, वो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए है, बी हट जाएगा
और सी है, डी हट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए और सी आएगा। एस के अवयव लिखेंगे जो बाय में नहीं है। यहाँ पर भी वही, ये था एफ, बी, डी और जी। ऋण एक्स क्या था हमारे पास, ए, बी, सी, डी। हम देख रहे हैं यहाँ बी हट जाएगा और डी हट जाएगा, क्या बचेगा, एफ और जी। इंटरसेक्शन की बात करिए, दोनों में होता है उसको लिखते हैं। दोनों में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ ए, बी, सी, डी, यहाँ पर देख रहा है दोनों में बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, तो हम लिख देंगे बी डी होगा। इस टाइप से ए एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा। अगला क्वेश्चन था, यदि आर वास्तविक संख्या का समुच्चय और क्यू परिमेय संख्या का समुच्चय हो तो आर ऋण क्यू क्या होगा। हम जानते हैं जो आर ऋण क्यू होगा, हम जानते हैं जो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों मिली होती है। तो जब हम परिमेय अपरिमेय से परिमेय घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है। आर दिया था वास्तविक संख्या का समुच्चय, आर वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होती है। जब परिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय बचेंगी। क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10, 11 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, सत्ता सत बताना था हमें, क्या 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5 और 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। हम जानते थे असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा कि जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो हमारा कृत समुच्चय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। हम मान ले रहे हैं जे ए के बराबर है, जे मान लीजिए बी के बराबर है। जब ये इंटरसेक्शन हम बी निकाल रहे हैं तो वो हमें 3 मिल रहा है, जो कि पाई के बराबर नहीं है, अतः ये कथन असत्य है, असत्य लिख देंगे हम। इसी टाइप से मान ली हमने जे ए के बराबर है, जे हमारा बी के बराबर है। हम जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए का मान दिख रहा है हमें और ए का मान दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए जो बराबर नहीं है रिक्त समुच्चय के, जे भी असत्य है। अगला क्वेश्चन था हमारा, जे मान लीजिए ए के बराबर है, जे हमारा बी के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, कोई जे रिक्त एक्चुअल में रिक्त समुच्चय आ रहा है, ये सत्य है। रिक्त समुच्चय आ जाए तो हम क्या, इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आ जाए तो हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय युग्म है। यहाँ पर देखेंगे हम, जे मान ले रहा है ए के बराबर है, जे हमारा बी के बराबर है। 2, 6, 10, यहाँ पर 3, 7, 11, तो जे भी ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है, जे भी सत्य है। इस टाइप से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। अगली प्रश्नावली आने वाले वीडियो में मिलेगी।